शफा का दर है, दुआ का घर। द सीक्रेट प्लेस, द सीक्रेट प्लेस, ऐसी जगह जिसके बारे में किसी को पता ही ना हो क्योंकि वो सीक्रेट है। हम अभी न्यू ईयर में फर्स्ट जनवरी को खुदावंद ने हमें बड़ी बरकत दी यसाया 45 वर्स 3 से, जहां पे लिखा है, आई विल गिव यू द ट्रेजर्स ऑफ द डार्कनेस एंड द होर्ड्स इन सीक्रेट प्लेस, दैट यू मे नो दैट इट इज आई द लॉर्ड द गॉड ऑफ इजराइल हु कॉल यू बाय योर नेम। आमीन। और इसकी बरकत शुरू हो चुकी है। 1 जनवरी को जब हमने इस वर्ष को क्लेम किया, इसकी बरकत शुरू हो चुकी है। टेस्टिमनीज आर इन द मेकिंग। आमीन। सीक्रेट प्लेस क्या है? व्हाट इज द सीक्रेट प्लेस? हर कंट्री की अगर हम देखें, एक कनाडा है, इंडिया है, हर कंट्री, अमेरिका है, वहां पे सीक्रेट एजेंट्स होते हैं, सीक्रेट पुलिस है, सीक्रेट उनके कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जो पब्लिक नहीं है, पर वो सीक्रेट, उनको कहा ही सीक्रेट एजेंट्स जाता है क्योंकि उनके बारे में कोई नहीं जानता। और वो जो सीक्रेट एजेंट्स होते हैं वो अपने उस कंट्री के जो सीक्रेट्स हैं, जो उस कंट्री के मिशंस हैं, उन सब के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं। मैं और आप नहीं जानते क्योंकि हम आम लोग हैं, पर वो जो इस जॉब में होते हैं, जो सीक्रेट एजेंट्स होते हैं, वो सब कुछ जानते हैं। और वो जब मीटिंग करते हैं, जब वो मिलते हैं, तो वो भी पब्लिकली नहीं मिलते। उनकी सीक्रेट एजेंडा होता है, सीक्रेट प्लेस है, और उसमें हर कोई नहीं जा सकता। जो सीक्रेट जहां पे उनकी मीटिंग्स होती हैं, तो वहां पे हर किसी का एक्सेस नहीं है। उसी तरह से जो इज़राइल का खुदा है, अब्राहम, इज़हाक, याकूब का खुदा, मेरा खुदा, हालेलुया। अब्राहम, इज़हाक, याकूब का खुदा, मेरा खुदा, हालेलुया। देयर इज अ पावर इन दिस वर्ड। आमीन। तो उस हमारे इज़राइल का खुदा जो है, उसका भी एक सीक्रेट प्लेस है, उसकी भी एक सीक्रेट प्लेस है। तो जब हम ओल्ड टेस्टामेंट में देखते हैं, उस वक्त में कौन सी सीक्रेट प्लेस थी खुदा की? जो टैबरनेकल था, वो क्या थी? वो खुदावंद की सीक्रेट प्लेस थी, जहां पे हर किसी को एक्सेस नहीं था। हर कोई उस टैबरनेकल के जो होलीएस्ट ऑफ होली प्लेस थी, वहां पे हर कोई नहीं दाखिल हो सकता था। और जो हाई प्रीस्ट था, सिर्फ वही दाखिल हो सकता था, और वो भी पूरी प्रेपरेशन के साथ, पूरी तैयारी के साथ, किस तरह से उसको क्लीन होना है, ब्लड के सेक्रीफाइस के साथ और पूरी तैयारी के साथ। और वो भी उसके लिए एक वार्निंग होता था, अगर वो अनक्लीन होता तो अंदर जाके मर जाता, और उस पैर में जंजीर बांध के वो अंदर जाता कि अगर वो मर गया है तो उसको खींच लिया जाए, क्योंकि अंदर कोई नहीं जा सकता। सो टैबरनेकल वाज द सीक्रेट प्लेस ऑफ गॉड। अब ये जो सीक्रेट प्लेस है, हिब्रू में इसको कहा जाता है सेदर। हिब्रू जो लैंग्वेज है, उसके एक एक वर्ड में इट इज अ मीनिंगफुल लैंग्वेज। इसकी हर वर्ड में इसका जो हर अल्फाबेट है, उसका मीनिंग है। तो जो सीक्रेट प्लेस, जो हिब्रू में सेदर जिसको कहा जाता है, इसका मतलब है टू हाइड, टू ड्वेल, मतलब ड्वेल करना, मतलब वहां पे रहना। ड्वेल का क्या मतलब है? रहना, आना और जाना नहीं। जैसे कि हम चर्च में ड्वेल नहीं करते, हम यहाँ रहते नहीं हैं, हम आते हैं और चले जाते हैं। हमारा रहने की जगह कौन सी है? जो आपका होम एड्रेस है, जो आपके घर का एड्रेस है, वो आपकी ड्वेलिंग की जगह है, वो आपके रहने की जगह है। चर्च आके हम चले जाते हैं, ये आने और जाने की जगह है। अब ज़बूर 91 को हम सब पढ़ते हैं, हमें रट्टा मारा हुआ है, हर रोज पढ़ेंगे, इसकी बरकत को हम रिसीव करने की कोशिश करते हैं। ज़बूर 91, पर इसकी आज फर्स्ट वर्स को देखें,
Psalm 91 का, he who dwells in the secret place, in the secret place, in the shadow of the Most High, will abide in the shadow of the Almighty. ये Psalm 91 की बरकत किसके लिए है? जो क्या करेगा? जो ड्वेल करेगा, जो वहां पे रहेगा, वो जो रोज सिर्फ खुदावन के पास आए और फिर चले गए, जीसस के पास आए, फिर दुनिया अच्छी लगी, दुनिया के पास आ गए, उनके लिए नहीं है। ये Psalm 91 की जो बरकत है, ये किसके लिए है? जो ड्वेल करेगा। ड्वेलिंग का मतलब अभी हमने सीखा, जो वहां पे रहेगा। कहां पे रहेगा? इन द सीक्रेट प्लेस ऑफ द मोस्ट हाई गॉड। और वो क्या करेगा? वो उसकी ही विल अबाइड इन द शैडो ऑफ द ऑलमाइटी। अब सीक्रेट प्लेस जो है वो कहां पे अबाइड, कहां पे रहने की जगह है? जीसस। इट इज नॉट एक जगह। कौन जो ड्वेल करने की जगह कहां पे है? कहां जाके आप रहेंगे कि उसकी साए के नीचे रहें? ये ना कोई जगह है, ये जीसस क्राइस्ट हिमसेल्फ। जीसस इज द सीक्रेट प्लेस ऑफ द मोस्ट हाई गॉड। जीसस क्राइस्ट जो है वो खुद एक सीक्रेट प्लेस है, जो खुदावंत की छुपन, जो हमारे लिए सीक्रेट प्लेस दी है, जो खुदावंत ने हमारे लिए प्रिपेयर किया है। आज इस अरबों खरबों की दुनिया में कितने लोग हैं जो सीक्रेट मीटिंग में हैं? कितने लोग हैं? कुछ लोग हैं हम जो इस वक्त खुदावंत के कदमों में हैं, क्योंकि सिर्फ कुछ लोगों को एक्सेस है उस सीक्रेट प्लेस में आने की, जो खुदावंत के रहने की जगह है। आमीन। ये टैबरनेकल पहले और आज जब हम यीशु मसीह को प्यार करने लग गए हैं, जब जीसस हमारी जिंदगी में आ जाते हैं, तो ये जो हमारा दिल है, जिसको जब हम यहाँ पे ऑल्टर कॉल होती है कि आप अपना दिल यीशु मसीह को दे दें, जब आप जीसस को अपना दिल दे देते हैं, कितनों ने अपना दिल दिया हुआ है यीशु मसीह को? जो सो रहे हैं वो भी हाथ खड़ा कर दें उठ के। थैंक यू। आपको भी कहा था, जो सो रहे हैं उठे। हमारा दिल जो है वो क्या है? वो सीक्रेट प्लेस है। हमारे दिल के अंदर जो बातें हैं वो बड़ी छुपी हुई हैं। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको हम खुद भी नहीं जानते, और वो सीक्रेट प्लेस का, वो एक सीक्रेट प्लेस है, वो छुपी हुई जगह है जहां पे यीशु मसीह रहते हैं। आज के वक्त में बहुत से लोग हैं जो ये कंप्लेन करते हैं, हम ज़बूर 91 भी पढ़ते हैं, 23 भी पढ़ते हैं, 51 भी पढ़ते हैं, 71 भी पढ़ते हैं, कलाम भी पढ़ते हैं, रोजा भी रखते हैं, बट ब्रेक थ्रू नहीं आ रहा। पर हमारी दुआ नहीं सुनी जा रही, हमारी बातें नहीं पूरी हो रही। तो ये ब्रेक थ्रू क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि यू डू नॉट गो टू द सीक्रेट प्लेस, क्योंकि आप वो जो छुपने की जगह है वहां पे नहीं जा रहे। दैट्स वाई आपका ब्रेक थ्रू अभी आपको नहीं मिल रहा। मैथ्यू चैप्टर 6 उसके वर्स 6 में क्या लिखा? व्हेन यू प्रे गो इनटू योर रूम। क्या लिखा मैथ्यू 6:6 में? व्हेन यू प्रे गो इनटू योर रूम, क्लोज द डोर एंड प्रे टू योर फादर who is unseen, then your father who sees what is done in secret will reward you. कलाम क्या कहता है? खुदावंद क्या कहते हैं? जीसस क्या कहते हैं? जब तुमने दुआ करनी है तो कहां पे जाओ? अपने सीक्रेट प्लेस में जाओ, जहां पे कोई तुम्हें नहीं देखेगा, तुम्हारा फादर, हेवनली फादर देखेगा। और वो क्या करेगा? जो आप सीक्रेट में दुआ करोगे तो सबके सामने तुम्हें रिवॉर्ड देगा। आमेन। ब्रेक थ्रू क्यों नहीं मिलते? क्योंकि हम उस सीक्रेट प्लेस में नहीं जाते। हम में से कितने हैं जो सीक्रेट प्लेस में जाके दुआएं करते हैं? कितने हैं जो अपने आप को उस अकेलेपन, अकेला करके
दुआ करते हैं खुदावंद बरकत दे, यू आर गोइंग टू योर सीक्रेट प्लेस। और आज अगर आपकी जिंदगी में बरकत है तो इसलिए है क्योंकि आप उस जगह को आपने पा लिया है। और जिन्होंने नहीं, और ये सच में, ये जब मैं कलाम तैयार कर रही थी तो दिस वाज फॉर मी एज वेल, मुझे भी और खुदावंद ने कन्विक्ट किया, फाइंड द सीक्रेट प्लेस, और ज्यादा फाइंड द सीक्रेट प्लेस, अपनी उस जगह को ढूंढे, क्योंकि जब आप उस जगह को ढूंढेंगे जहां पे आप और जीसस, सिर्फ आप होंगे और जीसस, नोबडी एल्स, जहां पे आपका फोन भी नहीं होगा, क्योंकि आपका फोन हर जगह होता है, इवन वॉशरूम तक जा रहा होता है फोन। ये जो फोन है, इस फोन को प्लेन मोड में बंद कर डाल दें, ना कोई कॉल आएगा, ना कोई जाएगा, ना कोई नोटिफिकेशन आएगी। हम में से इतने लोग, हम बाइबल पढ़ने के लिए अपने फोन को उठाते हैं और 2 वर्सेस पढ़ी और ऊपर नोटिफिकेशन आ गया, हम वहां से वहां डाइवर्ट, वहां से वहां, और जो असली वर्स था, जो कलाम था, वहां से निकल जाते हैं बाहर। मोस्ट ऑफ अस वी फेस दिस, बट आपने जब जीसस से बात करनी है, दैट इज द टाइम जब आप सब कुछ शट ऑफ कर देंगे। आई पुट माई फोन ऑन प्लेन मोड, क्योंकि मुझे वो टाइम सिर्फ खुदा के साथ देना है। अपने फोन को, अपने इर्द गिर्द सबको पता होना चाहिए कि ये जो वक्त है, ये आपका जीसस के साथ का वक्त है। आमेन। संडे को 1 बजे तक आई डू नॉट कम आउट ऑफ माई रूम, बिकॉज मुझे वो वक्त जो है, मुझे ये, दिस इज सच अ सेक्रेड टाइम फॉर मी। यहाँ पे खुदावंद की उस आग के पास खड़े होना है, यहाँ पे खुदावंद के उस कलाम को आपकी तरफ पहुंचाना है। गॉड वॉन्ट्स दैट क्लोजनेस। अगर खुदावंद के साथ मेरी क्लोजनेस नहीं, तो उसके कलाम को मैं हाउ कैन आई गिव इट टू यू? वो सिर्फ जबान बोलेगी, रूह से नहीं आएगा। जो रूह का कलाम है, उसके लिए खुदावंद के साथ बिल्कुल ऐसे होना पड़ेगा उस सीक्रेट प्लेस में। नोबडी कम्स टू माय रूम बिकॉज दे नो कि इसने नहीं, आज संडे है, शी इज नॉट गोना कम डाउन, और 1 बजे ही इसने नीचे आना है। आई डोंट अटेंड कॉल्स, आई एम सॉरी, अगर इमरजेंसी है ओनली देन कॉल मी, क्योंकि दिस इज माई टाइम विद माई जीसस। और किस लिए? ताकि व्हाट गॉड हैज, जहां पे खुदावंद ने खड़ा किया है, उसको जस्टिफाई कर सकूं, ताकि खुदावंद की बातों को आप तक पहुंचा सकूं। आमेन, हालेलुया। क्योंकि जब हम उस सीक्रेट प्लेस में खुदा के पास होंगे, वहां पे खुदा आपसे बात करेगा। हालेलुया। खुदावंद आपके साथ बात करेगा, खुदावंद अपने आप को फिल करेगा, खुदावंद आपको रिवील करेगा। देयर सो मेनी रेवलेशंस जो खुदावंद ने दी, क्योंकि खुदावंद के साथ अकेले में वक्त बिताया। हालेलुया। एक्सोडस, खरूज की किताब 34:28-30 को देखें। मूसा जो है, हाँ जी पूजा निकालें। मूसा वहां यहोवा के संग 40 दिन और रात रहा, और तब तक ना तो उसने रोटी खाई और ना पानी पिया, और उसने उन तख्तियों पर वाचा के वचन अर्थात 10 आज्ञाएं लिख दी। मूसा ने 40 दिन और रात किसके साथ बिताए? खुदा के साथ बिताए। वो ना खाया ना पिया, 40 दिन रात वो खुदा के साथ बिताता रहा, और खुदा ने उसको क्या दिए? 10 कमांडमेंट्स दी, जो वक्त उसने खुदावंद के साथ बिताया। और जब वो नीचे आया तो क्या हुआ? उसका चेहरा, पढ़े इसको 29 को। जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सीने पर्वत से उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। क्या ये सिर्फ मूसा के साथ ही हो सकता है? दिस कैन हैपन विद ऑल ऑफ अस। जब हम खुदावंद के साथ वक्त बिताएंगे, वो जो नूर है
जो खुदावंद की क्लोजनेस का नूर है वो आपके ऊपर दिखने लग जाएगा. यू विल बी रेडियंट इन द ग्लोरी ऑफ लॉर्ड जीसस. आमेन, हालेलुया. और ये जो मूसा के साथ खुदावंद बात करते थे, अगर आप अपने कंफर्ट से निकल के खुदा के साथ वक्त बिताना शुरू करेंगे, उस अकेला वक्त, वो जो जीसस और आप, सिर्फ आप और जीसस, और क्या होगा, वो जो रेडियंस है खुदावंद की, वो आपके चेहरे से पता लगने लग जाएगी. लोग कहेंगे इसमें कुछ अलग बात है, इसमें कुछ अलग बात है. वो अलग बात क्या है? वो यीशु मसीह है जो अलग बात है. आमेन. क्योंकि वो जीसस है जो आउटवर्डली जब आप उससे बात कर रहे हैं और जब वो आपके दिल के अंदर आ गया, तो वो जीसस है जो आपके अंदर से रेडियंस दिखेगी, यीशु मसीह की दिखेगी. आमेन, हालेलुया. और देखिए, बट जो मूसा के साथ क्या हुआ, मूसा के साथ कुछ दिनों के बाद जो उसका नूर था, जो रेडियंस थी, वो फेड अवे हो गई. क्योंकि वो जितनी देर तक रहे, उसके बाद वो जो नूर था वो रहा, पर उसके बाद वो फेड अवे हो गई. पर हम क्या हैं? हम यीशु मसीह का क्या हैं? वी आर द टेम्पल ऑफ गॉड. डू यू थिंक यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड? अपने सर पे हाथ रखें और आज कहें, मैं यीशु मसीह आपका मंदिर हूं. और जब आप इस वक्त ये बात कर रहे हैं कि जीसस मैं आपका मंदिर हूं, तो ये खुदावंद का रूह हमारे अंदर है. तो इस बॉडी के अंदर हम कुछ भी गलत नहीं जाने दे सकते. आमेन. ये अभी हमने जब खुदावंद के सामने कहा कि ये खुदावंद, ये आपका मंदिर है, इस मंदिर के अंदर क्या खिलाएंगे? कोई नशा, कोई गलत चीज इस मंदिर के अंदर नहीं जा सकती. जब आपने कहा यस लॉर्ड, आई एम योर टेम्पल, कोई भी गलत ये आंखें कुछ गलत देख नहीं सकती, क्योंकि ये तो मंदिर बन गया. आमेन, हालेलुया. यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड. और जो बात हम खुदावंद के सामने कहते हैं, फरिश्ते एक एक चीज को लिख रहे हैं. किसने अपने सर पे हाथ रखा, किसने नहीं रखा. खुदावंद एक एक चीज को देख रहे हैं. एवरीथिंग इज रिटन डाउन. और आप जब, आज मैं सच कहती हूं, अब अनिल कांत भैया का एक वर्शिप के लिए वो ये आए कुछ सालों पहले, और वो उनका गीत है, मैं मंदिर हूं तेरा. और जब उन्होंने वहां पे हाथ रखवाया सर के ऊपर और कहा कि मैं मंदिर हूं तेरा, और आई सेड यस लॉर्ड, आज से बस मैं मंदिर हूं तेरा. और उसके बाद जब भी कोई टेम्पटेशन आई, ये बात मुझे याद आई कि मैं मंदिर हूं खुदावंद का. नो टेम्पटेशन कैन कम नियर अस. आमेन. तो आज इस मोमेंट को, इस वक्त को याद रखना कि आप मंदिर हैं खुदावंद का रूह रहता है. और जब खुदावंद को कह दिया कि खुदावंद आई एम योर टेम्पल, खुदावंद का रूह हमारे अंदर है, जीसस हमारे हार्ट के अंदर है, तो एक दुआ का घर की एक एक जान जो है वो यीशु के नूर में चमके. आमेन, हालेलुया. और सच में आप जहां जाते हैं, I hear you. कितनी बातें मुझे पता चलती हैं. एंड आई नो वो खुदावंद का जो नूर है वो भरता जा रहा है. हालेलुया. थैंक यू जीसस. पहला पत्रस 1 पीटर 1:4, वहां यहां पे लिखा है, into an inheritance that can never perish, spoil or fade. The inheritance is kept in heaven for you. ये जो मूसा का जो नूर था वो फेड अवे हो जाता था, पर जो हमारा नूर है यीशु मसीह से भरा हुआ, दिस विल नेवर फेड अवे. आमेन. कौन चाहता है कि खुदावंद के नूर में भरा रहे? कौन चाहता है कि यीशु मसीह का नूर दिखे? Who needs that? खुदावंद को मांगे इस वक्त. Ask, His presence is here. वो यहां पे है. इस वक्त मांगे और इसको अपने सीक्रेट प्लेस में जाके क्लेम करें कि खुदावंद आज से मैं आपका नूर जो है वो मेरे चेहरे से, मेरी बातों से, मेरे चलने फिरने से आपका नूर दिखाई दे. आमेन. और ये आखिरी सांस तक कभी फेड नहीं होगा. हालेलुया.
प्रेरितों के कर्तव्य चैप्टर 5 वर्स 15 का ये इतना ब्यूटीफुल वर्स है। जब पतरस यहाँ पे जब पतरस यीशु मसीह से भर गया, ये वही पतरस जिसने यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया, और जब पाक रूह उतरा, जब पवित्र आत्मा उतरा, तो यही पतरस था जिसने पहली बार कल प्रचार किया और 3000 लोग बच गए। और अब ये पतरस है, इसके बारे में लिखा बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 5 वर्स 15। यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। अब जब पतरस गुजरता था तो उसकी जब शैडो यहां दिख नहीं रही, जब शैडो उसकी परछाई जो थी, जब परछाई भी किसी के ऊपर पड़ती, बीमार के ऊपर पड़ती, तो वो बीमार शिफा पा जाता। हाउ वाज दैट? पतरस के साए में और आपके और मेरे साए में क्या फर्क है? पतरस के साए से बीमार चंगे हो जाते थे, उसके अंदर उसकी शैडो नहीं थी, उसके अंदर इतना यीशु भर गया था कि उसके परछाई भी जो थी वो यीशु मसीह की परछाई थी। हालेलुया! वो जो शैडो पड़ती थी वो जीसस की शैडो पड़ती थी, क्योंकि वो इस कदर यीशु मसीह से भर गया था। आप में से कोई है जो चाहता है कि मेरे साए से भी कोई चंगाई मिल जाए? I do, I ask God. आप मांगते हैं, you want it, you ask God and you will receive. Amen, hallelujah. आप मांगी, आपको मिलेगा। हम लोग कोई बड़ी अनहोनी चीज नहीं मांग रहे। पतरस के साथ खुदावंद ने ये ब्लेसिंग दी क्योंकि पतरस यीशु मसीह से भर गया था। आमेन। जब हम भर जाएंगे यीशु मसीह से, जब हमारा एक एक ब्लड ड्रॉप जो है वो यीशु से भर जाएगा, हमारी हर धड़कन यीशु मसीह से भर जाएगी, जब जीसस हमारे अंदर भर जाएंगे, सच में हमारी शैडो में भी यीशु नजर आएंगे, और जिसके ऊपर वो शैडो गिरेगी वो चंगाई पाएंगे। Hallelujah. You can ask God, and this is not only pastor का ही साया जाएगा, no, this is for everyone। जो भी जीसस को प्यार करता है, जो भी जीसस को प्यार करता है, जीसस का दीवाना हो जाता है, जीसस से इश्क हो जाता है। जब आप अपना दिल यीशु को देंगे, जब जीसस की एक एक बात आप एक एक बात पे चलना शुरू करेंगे, लोग आपके नजदीक भी आएंगे, they will feel that radiance। Amen, hallelujah। मांगे, who wants this? मुंह खोले, दुआ करें कि खुदावन जो जो इस चीज को चाहता है, I want you to ask, pray करें, दुआ करें, घुटनों को बल आ जाए, मांगे खुदावन मुझे ब्लेस कर, खुदावन मुझे बरकत दे, खुदावन मेरे अंदर यीशु आप भर जाओ। You ask and you will receive। खुदावंद आपको भर दे। होली स्पिरिट, ये चर्च इस वक्त दुआ का घर आपके पास कदमों में आया है। कोई दुनिया का हीरा मोती नहीं मांग रहे, आपसे आपको मांग रहे हैं कि खुदावंद आप हमारे अंदर भर जाएं, आप हमारे अंदर भर जाएं। हमारा दिल आपका हो गया खुदा बाप, सच में ऐसे भरे खुदा बाप जी, जो बरकत आपने पतरस को दी थी वो पतरस को दुआ का घर रिसीव करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। और जैसा तेरा ईमान है, जैसा तेरा ईमान है वैसा हो जाएगा। आप इसको रखें। रिमेंबर वन थिंग, जब हम खुदा से बड़ी चीजें मांगते हैं, खुदावन तो ढूंढ रहे हैं कि मेरे काम करने वाले जो खुदावन के विनयार्ड में जो काम करेंगे, पर एनिमी भी उस वक्त उतना ही ज्यादा अलर्ट हो जाता है। उसको लगता है ये तो खुदावन से भरने वाले हैं, वो हमारी जिंदगी में बहुत सारी रुकावटें लाएगा कि अगर हम चाहते हैं कि हम यीशु के
प्यार यीशु की हम्बलनेस से भर जाएं, हमारे सर्कमस्टेंसेस ऐसे होने लग जाएंगे कि हम पेशेंस लूज करें, कि हम हम्बल ना बने, हमें गुस्सा दिलाया जाए, सब इस तरह से हो गए। स्टार्ट रिब्यूकिंग दैट स्पिरिट, आमेन। क्योंकि वो भी सुनता है, वो देखता है, उसकी किंगडम शेक होती है जब आप घुटनों के बल आते हैं, जब आप रूहानी चीजें मांगते हैं, उसकी किंगडम शेक होती है और उसको वो हारा हुआ है। डोंट लेट हिम विन, आमेन। और आप जीसस से इस तरह भर जाएं और उसको हराना ही हराना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और आप अपने उस सीक्रेट प्लेस में जाएं, और ये जो सीक्रेट प्लेस है ये हमारी क्लोजेट हो सकती है। मोहन आंटी अपनी क्लोजेट में, मोहन आंटी अपनी ब्लैंकेट के अंदर अपने आप को छुपा के धीरे धीरे वर्शिप करते थे, क्योंकि इनको वर्शिप करना अलाउड नहीं था। ये क्लोजेट जो थी, ये जो कंबल के अंदर घुस के चुपके से, इनकी आवाज क्लियर नहीं आती थी जब दुआ के घर में गीत गाए जाते। वॉशरूम में जाके गीत गाते थे। वो वॉशरूम क्या था? सीक्रेट प्लेस। जीसस इनके साथ वहां पे आ जाते थे। आमेन, हालेलुया। सीक्रेट प्लेस कैन बी एनी प्लेस जहां पे आप जीसस के साथ जाके प्यार करेंगे। आमेन। हम में से बहुत हैं जिनको आजादी नहीं थी। आई नो, वो क्लोजेट, वो आपकी क्लोजेट, हाँ पूनम जी, क्लोजेट में जाके, क्लोजेट में छुप के दुआएं करिए। हम में से बहुत ऐसे जिनको फ्रीडम नहीं थी, पर वो जो क्लोजेट, वो क्लोजेट सीक्रेट प्लेस, खुदा के साथ मिलने की जगह। आमीन। आपकी गाड़ी, आपकी कार, आपकी सीक्रेट प्लेस हो सकती है। आई रिमेम्बर जब मैं जीसस में आई और मुझे अलाउड नहीं था बाइबल पढ़ना कुछ भी, तो मुझे किसी ने जॉयस मायर की कुछ सीरीज दी, तो वो मेरी आधे घंटे की जो ड्राइव थी, दैट वाज माय सीक्रेट प्लेस विद जीसस। और मैं बस वो सुनती जाती, आते जाते सुनती जाती। दैट वाज माय सीक्रेट प्लेस विद जीसस। और बहुत कुछ उस टाइम वहां पे हो रहा था जो आज आप देख रहे हैं। आमेन, हालेलुया। वो वॉशरूम, मुझे नहीं अलाउड था बाइबल पढ़ना, तो मुझे जब बड़ी भूख लगती बाइबल की, मैं चुपके से वॉशरूम में जाती और एक बाइबल की लाइन पढ़ती, जल्दी से आ जाती कि दैट वॉशरूम, कहने को तो वॉशरूम में, हाँ, पीपल कैन नॉट थिंक, वो नहीं जान सकते जो दर्द से गुजरता है कि वो जगह हमारे लिए, वो पल, वो मोमेंट हमारे को सिर्फ यीशु दिखाई देता है जब यीशु के नाम की तड़प आती है। वो बंक बेड, वो बंक बेड भी हमारी सीक्रेट प्लेस हो सकता है। ये बंक बेड था जब मैं बच्चों के साथ थी, और जब इनको सुलाने जाती तो आदि ऊपर बंक बेड में होता, तो आदि के पास लेटती। फोन की फ्लैश लाइट से, छोटी सी न्यू टेस्टमेंट थी मेरे पास, और फ्लैश लाइट से आदि को कहती, अच्छा फिंगर रख, कौन सी लाइन पढ़ूं मैं, और जिस पे वो उंगली रखता मैं वो पढ़ लेती। मेरे लिए वो जीसस के साथ इतना इंटीमेट टाइम था, क्योंकि वही टाइम मिलता था जीसस के साथ चुपके से स्पेंड करने का। पर जो चीज हम चुपके में, जो हमने मैथ्यू 6:6 में क्या पढ़ा, कि जब हम अपने अकेले में जाके पढ़ेंगे, करेंगे, खुदावंद के साथ वक्त बिताएंगे, वो क्या करेगा? हमें सबके सामने रिवॉर्ड देगा। आमेन, हालेलुया। खुदा मुझे लेके गया उस सीक्रेट प्लेस में। वो जब मैं शेल्टर में थी, दैट वाज माय सीक्रेट प्लेस। और वो 3 महीने मेरे शेल्टर में जब थी, इट वाज, आई हैड एब्सोल्युटली नथिंग। सच में कुछ भी नहीं था, मैं और जीसस। मैं बाइबल पढ़ती रहती, ऐसे दीवानों की तरह बाइबल को पढ़ती। दैट वाज माय सीक्रेट प्लेस। उस टाइम पेनफुल टाइम था, बट आज व्हेन आई लुक बैक, दैट वाज द बेस्ट टाइम, क्योंकि उसने मेरे यीशु के साथ मेरा इतना खूबसूरत और रिश्ते को स्ट्रॉन्ग कर दिया। आमेन। डजंट मैटर व्हाट यू आर गोइंग थ्रू टुडे, आज किस चीज से गुजर रहे हैं, बट खुदावंद के लिए जो आप कर रहे हैं वो आपको आगे आने वाले टाइम में रिवॉर्ड देगा। तैयारी हो रही है, समथिंग बिग।
Amen. Something big. वो जो छोटा सा काम आप सीक्रेट प्लेस में कर रहे हैं, मुझे याद है मेरे पास उस वक्त गाड़ी भी नहीं थी, और मैं जब बस में बैठती मेरे स्टॉप मिस हो जाते। वो बस जो थी वो सीक्रेट प्लेस थी, मेरे से बस स्टॉप मिस हो जाता क्योंकि मैं बाइबल में इतनी गुम हो जाती उस बाइबल में। पाखरू पढ़ाते जाते आई वॉज इन बेसमेंट फॉर 6 years। वो 6 साल जो मैं बेसमेंट में थी, मैं बड़ी बार इस बात को बताती हूं कि जो ऊपर वालों का बच्चा नीचे आता तो मुझे कहता, आप आंटी अकेले कैसे रहते हो यहाँ पे? मेरी मामा तो नीचे आना होता है, वो भी अकेली नहीं आती, मेरे को साथ लेके आती है। हाउ डू यू लिव अलोन हियर? वो छोटा बच्चा भी मुझसे आके पूछता था, पर मुझे पता था कि आई वॉज नेवर अलोन। दैट वॉज माई सीक्रेट प्लेस। वो जो बेसमेंट में मैं रहती थी, जहाँ पे कोई नहीं आता था, जहाँ पे आदि आता और मेरा फ्रिज खोलता और कहता, मम्मी यू हैव नथिंग इन योर फ्रिज। सच में there was nothing in the fridge। जब कुछ खाने की भी कमी थी, हर चीज कुछ भी नहीं था, पर वो सीक्रेट प्लेस, उस सीक्रेट प्लेस में से खुदावंद ने आज इतना बड़ा दुआ का घर क्रिएट कर दिया। हालेलुया। जो सीक्रेट प्लेस में बातें होती हैं, मैंने अपनी डायरी में मैंने लिखी, जीसस मुझे इतना कुछ रिवील करते रहे, वर्स पे रिवील करते रहे, और वो जो सीक्रेट प्लेस की रेवलेशन थी वो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं। वो जो उस वक्त उस सीक्रेट में हम कहां पे बनते हैं, हम मां के पेट में। ज़बूर 139 क्या कहता है? सीक्रेट प्लेस में खुदावंद ने हमें क्रिएट किया, वंडरफुली एंड फेयरफुली ही क्रिएटेड अस। और वो जो एक बच्चा जो है, दिख रहा है पेट बढ़ता हुआ, पर बच्चा बनता हुआ नहीं दिखता आपको। वो सीक्रेट प्लेस में दुनिया की हर से खूबसूरत चीजें जो हैं वो सीक्रेट में बनती हैं। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। जो आपका हार्ट है, दिस इज द सीक्रेट प्लेस ऑफ गॉड। इस हार्ट में आप क्या रखे हुए हैं? What are you hiding in your secret place? इसको जीसस से भर के देखें, जीसस किस तरह से आपकी जिंदगी को खूबसूरत बना देंगे। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। जब हमें वो सीक्रेट प्लेस, मैं इन दिनों में सेरा और मैं हम बात कर रहे थे ये सीक्रेट प्लेस की। सेरा कहती, आई हैव फाउंड माई सीक्रेट प्लेस नाउ। और उसने जब बाइबल पढ़नी शुरू करी, खुदा ने ऐसे रिवील करना शुरू किया, रेवलेशन। शी सेंड मी वॉइस मैसेजेस 1 घंटे का, एंड दैट वाज होल सरमन। और मैंने कहा, सेरा ये तो पूरा सरमन हो गया 1 घंटे का। वो जीसस के साथ बैठी हुई है, जीसस उसको रिवील करते जा रहे हैं और वो मुझे भेजती जा रही है। सो व्हेन आप जाएं, go to your secret place and talk to Jesus। Amen, amen। और remember one thing, Satan ने जो भी जीसस ने चीजें इस दुनिया में बनाई, वो उसको कॉपी करने की कोशिश करता है। अब सेटन की भी सीक्रेट प्लेस है। हम पाप करने के लिए कहां जाते हैं? सीक्रेट प्लेस में। हम कुछ पाप करना है, आपने कुछ गलत चीज देखनी है, तो आप देखेंगे कोई आपको देख तो नहीं रहा, अकेली जगह ढूंढेंगे। हर पाप के लिए, हर गुनाह के लिए, हर गलत चीज के लिए सेटन ने भी सीक्रेट प्लेस बनाया हुआ है। चॉइस इज योर्स। यू कैन नॉट कम फ्रॉम वन सीक्रेट प्लेस टू अनदर। आप दोनों में स्विच नहीं कर सकते। अभी मैं जीसस के सीक्रेट प्लेस में हूं, चलो अब थोड़ी देर के लिए सेटन के सीक्रेट प्लेस में चला जाऊं। This is not going to happen. This is not going to happen. Stay, क्योंकि आप उस सीक्रेट प्लेस को कैरी करते हो। जो आप क्लोजेट में, जो आप अपने अकेले उस कमरे में खुदावंत के साथ वक्त बिताते हो, उसको वहां छोड़ के नहीं आते, उसको आप कैरी करते हो। तो जो आप अंदर कैरी करोगे वही आपके साथ चलता रहेगा। जो आप अगर सेटन के साथ सीक्रेट प्लेस में कुछ चीजें कर रहे हैं, वो आपके साथ चलती जाएंगी। आपने अगर कुछ गलत चीज देखी, कुछ बोली, कुछ सुनी, कुछ करी, वो उस जगह रह नहीं जाएगी।
उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं, उसके जो लीगल राइट्स हैं जो सेटन को मिलेंगे, वो कैरी करते रहेंगे आपके साथ और आपके साथ, और आगे जनरेशन तक पास ऑन हो जाएंगी वो चीजें। सो बी केयरफुल कि आप किसको फुटहोल्ड दे रहे हैं, आप किस सीक्रेट प्लेस में जा रहे हैं, खुदावंद के या एनिमी के। अभी आप याद रखें, दिस इज आई फाउंड, आई डोंट रीड एनी अदर बुक जीसस और जीसस रिलेटेड, वेरी फ्यू जो मैं पढ़ती हूं, क्योंकि किसी चीज में कोई देयर इज नथिंग गुड। देयर कैन बी वर्ल्डली नॉलेज, कोई आपकी टीवी, आपके मैगजीन, आपके न्यूज, आपकी सोशल मीडिया, आपकी गॉसिप आपको आपके सीक्रेट प्लेस से दूर ले जाती है, ये आपको खींच लेती है अपने अंदर। इसको बंद करके सच में आप अपने आप, अगर फास्टिंग करनी है, अगर आप चाहते हो मैं फास्ट करूं, भूखे रह के तो फिर हम खाना खा लेते हैं, इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। फास्टिंग करनी है, इन चीजों की फास्टिंग करें कि आप सोशल मीडिया में नहीं जाएंगे, आप आज फेसबुक नहीं चलाएंगे, ये टिकटॉक नहीं चलाएंगे, ये जो भी सोशल मीडिया आपको डिस्ट्रैक्ट करता है वो नहीं चलाएंगे। एक हमने पिछले 1 जनवरी को हमने एक बॉक्स क्रिएट किया जिसमें हमने लिखा कौन कौन सी चीजें हैं जो हम छोड़ना चाहते हैं, जो हमें उसमें अपना नाम नहीं लिखना था स्लिप के ऊपर, सिर्फ लिखना था कौन सी चीजें हैं जो आप चाहते हैं कि आपसे दूर हो जाएं, आप स्ट्रगल कर रहे हैं। हम अभी वो बॉक्स आएगा, एवरी संडे दैट बॉक्स इज गोइंग टू बी हियर। आप उसमें लिख के डालते रहें कि मुझे ये छोड़ना है, मुझे इस चीज से दूर जाना है। एवरी संडे हम चर्च में उसके ऊपर दुआ करेंगे, हम उसके ऊपर दुआ करेंगे कि लॉर्ड हमें निकालें इसमें से। उनमें से कुछ चीजों को जब मैं पढ़ रही थी, आई एम सो ग्लैड आपने उसमें लिखा सोशल मीडिया, आपने लिखा गॉसिप, आपने लिखा ड्रिंक, आपने लिखा उसमें स्मोक। गॉड ब्लेस यू, क्योंकि आपने लिखा, और अगर वो उस बॉक्स में गया है क्योंकि आपने चाहत रखी, यू शोड द विल कि यू वांट टू कम आउट ऑफ इट, वी विल ऑल प्रे टुगेदर और खुदावंद आपको आजाद करेंगे। आमेन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। ये सब चीजें हमें खुदावंद से दूर कर देती हैं। 2 चॉइसेस हैं हमारे पास हर गिवन टाइम में। राइट नाउ, आज भी आपके पास 2 चॉइसेस थी। एक तो आप घर में ठहर सकते थे, आप कुछ भी और कर सकते थे, या आप खुदावंद के घर में आ सकते थे। आपने चूज किया मुझे खुदावंद के घर जाना है। जब आपने खुदावंद के घर को चूज किया तो जो खुदावंद के घर की ब्लेसिंग है उससे आप भरेंगे। आमेन। अब हर गिवन टाइम में हमारे पास 2 चॉइसेस होती हैं। नींद तो सबको बड़ी प्यारी है, पर जब हम उस पहर में जब हम नींद को हम प्रेफरेंस देंगे, अगर नींद आपको घेर लेगी, आप नींद में भी, बहुत से लोग कहते हैं खुदा मैं दुआ कर रहा हूं, हाँ, वो छोटे छोटे वर्ड्स 4 लाइनें निकलेंगी, उसके बाद आप नींद में चले जाएंगे। वो आप सीक्रेट प्लेस की कोई आप नहीं गए, आप नींद में चले गए। बट इफ यू वांट द फायर, अगर आप चाहते हैं कि खुदावंद का आग आपके ऊपर आए, तो उस सीक्रेट प्लेस में जो जागेगा, खुदावंद ने क्या कहा अपने चेलों से, जागते रहो, और वो सो जाते थे। आज आप उन चेलों की तरह मत सो जाएं, जागें, स्पेंड टाइम विद गॉड इन सीक्रेट प्लेस, और ये जो फायर है खुदावंद की वो आएगी, और ये जो दुआ का घर है ये आग से भर जाएगा। हालेलुया। जो आपके साथ बैठेंगे वो कहेंगे मुझे आग फील हो रही है। हालेलुया। दैट इज द फायर विच वी ऑल नीड। हर किसी को चाहिए, पर ये कब आएगी? व्हेन यू विल स्पेंड टाइम विद जीसस। आमेन। ये वाला टाइम, ये एक डिफरेंट टाइम है। ये खुदावंद के आज जो लेके जाएंगे, इसको उस क्लोजेट में, उस अकेले में बैठ के जीसस से बात करेंगे तो ये फायर उतरेगी। आमेन। अगर आप दुआ के घर का हिस्सा हैं, दिस इज नो एक्सीडेंट, दिस इज विल ऑफ गॉड। खुदावंद ने प्लान किया दुआ के घर को क्रिएट करना। खुदावंद ने
बेशकीमती आप मोती है खुदावंद के, बेशकीमती दुआ के घर की माला में पिरोया। एंड दिस इज द फायर जो बिल्ड करती जाने हैं हमें। आमेन। एक एक आप जो यहां पे बैठे हैं, यू हैव टू बी फिल्ड विद द फायर ऑफ गॉड। उस बॉलीवुड को छोड़ के यीशुहुड में आ जाएं, बिकॉज वो आपको डिस्ट्रक्शन में लेके जाएगा। वो सच में वो ऐसे ऐसे लिरिक्स है आजकल। मैं हमेशा इसके ऊपर बात करती हूं। आई विल कीप ऑन टॉकिंग अबाउट दिस हॉलीवुड बॉलीवुड, इसके लिरिक्स है जिन्होंने आपकी जिंदगी को ऐसे लीगल राइट्स लिए हुए हैं। ब्रेक थ्रूज नहीं मिल रहे, इतना नशा, इतनी गलत चीजें, इतनी रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस है। इन चीजों से अपने घर में जीसस को ले आए। जब वो वर्शिप करेंगे, वो अकेले टाइम में जब आप जीसस के साथ वर्शिप करते हैं, जब आप घुटनों में आ जाते हैं, जब वो अकेले में बाइबल पढ़ते हैं, जब जीसस से अपनी दिल की बात करते हैं, दिस इज नॉट अ रूटीन। दिस इज नॉट अ रूटीन कि हर रोज एक ही पोज में बैठना है, एक ही बात करनी है। दिस इज नॉट व्हाट गॉड वांट्स। अगर आप और मैं हम बात करते हैं तो अलग अलग बात करते हैं। ही इज लिविंग गॉड। वो आपसे बात करना चाहता है, वो आपके दिल की बात सुनना चाहता है। तो उससे ऐसे बात करें जैसे वो आपके सामने मौजूद है। आमेन, हालेलुया। और जब आप जीसस के साथ उस सीक्रेट प्लेस में आप अकेले में जाएंगे, जीसस के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, तो जीसस आपकी हर बात में आपको जीसस नजर आएंगे। आमेन, हालेलुया। कौन जीसस के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है? Who wants to spend time? आप में से कोई ऐसा है जो रोज 1 घंटा जीसस के साथ स्पेंड करता हो? 1 घंटा, 1 hour with Jesus. My prayer is everyone should be spending more than 1 hour with Jesus. Like 24 घंटे की सांसें देने वाला इससे बहुत ज्यादा डिजर्व करता है। आमेन, हालेलुया। हर वक्त को जीसस के साथ स्पेंड कर सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि नौकरियां नहीं करनी, पर आप चलते फिरते हर वक्त जीसस को साथ रख सकते हैं। बर्तन साफ करते हुए, झाड़ू लगाते हुए, पोछा लगाते हुए, जॉब में, ड्राइव करते हुए, नहाते हुए, खाते हुए, पीते हुए। जीसस, थैंक यू जीसस, बड़ा स्वाद खाना दिया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, आप ठीक तरह ले गए। थैंक यू जीसस, ग्रीन लाइट दे दिया आपने। थैंक यू जीसस, काम पे मुझे पहुंचा दिया। थैंक यू जीसस ये काम देने के लिए। थैंक यू जीसस, आपने मुझे तंदुरुस्ती दी। थैंक यू जीसस, मैं झुक सकता हूं। थैंक यू जीसस, मैंने अभी मुंह में खाना डाला और मैं चबा सकता हूं। थैंक यू जीसस, मेरी सांस चल रही है। थैंक यू जीसस, मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा है। थैंक यू जीसस, मैंने चल के देखा, मैं चल रहा हूं। थैंक यू जीसस, मेरी पलकें झपक रही हैं। एंड रियली व्हेन आई एम सेइंग दिस, मैंने देखा है जब हमारे पलके भी नहीं जो वो झपकते थे, आंख से, हाथ से आंख खोलनी पड़ती थी। You know what? There is so much in this world, so much in the world. बॉबी को मैंने 11 महीने हॉस्पिटल में देखा। 38 years young boy जो वॉशरूम तक नहीं जा सकता था, इतनी ट्यूब्स लगी थी, जो मांगता था कि 1 बूंद पानी मेरे मुंह में डाल दें, पर 1 बूंद पानी भी डालना डॉक्टर ने मना किया था। पानी पिया भी हमने। थैंक यू जीसस। देयर इज सो मेनी ब्यूटिफुल कॉन्वर्सेशंस में। सच में इतनी ठंड होती है, इतनी सर्दी, बाहर बर्फ पड़ी हुई है, पर खुदावंद ने हमें कितना कंफर्ट दिया हुआ है। कितनी बार आपने थैंक यू किया जीसस को? जीसस, इतनी कंफर्ट में आपने हमें रखा। मैं जीसस को पहले, मुझे बहुत ठंड लगती है तो मैंने जीसस को कहा, जीसस ये क्या किया आपने? इतनी स्नो, इतनी बर्फ, इतनी ठंड, ये तो फेयर नहीं है। तो जीसस मुझे कहते कि देख, ये जो कनाडा है, ये जो जगह है, ये मेरा बर्फ का डंप यार्ड था। यहाँ पे तो मैंने बर्फ डंप करनी थी, पर तुम लोगों ने डिसाइड किया कि यहाँ आके रहना है, तो मैंने तुम्हारे लिए फिर भी कितने अच्छे इंतजाम कर दिए। I never complained after. तो सच में हमने तो डिसाइड किया बर्फ के बीच में रहना है, पर खुदावंद ने गाड़ियां भी दी, गर्म हो जाती हैं हर चीज। खुदावंद ने इतनी हमें
इतना कुछ दिया है, इतना कुछ दिया। हम तो इतनी बातें करें जीसस की, इतनी बातें करें यीशु के साथ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आमेन। हर वक्त यू नो व्हाट, ये बॉडी, सोल एंड स्पिरिट, सोल और बॉडी दुनिया के काम में भी बहुत बिजी है, पर आपका स्पिरिट जो है वो हर वक्त जीसस से बात कर सकता है। वो हर वक्त आपका जो रूह है वो जीसस के साथ कनेक्ट हो सकता है। मेरे ऑफिस में क्लाइंट बैठे होते हैं, मैं उनका काम कर रही होती हूँ, अंदर से थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, जीसस 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 करके देखें, करके देखें, और जीसस ऐसा ही होने लग जाएगा कि आप हाथ लगाएंगे तो चंगाई आने लग जाएगी। आप हाथ उठाएंगे, दुआ आसमान पे जाएगी। जैसे खुदावंद शब्दों को नीचे नहीं गिरने देते। अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआएं ऐसी हो कि आपने दुआ करी और खुदावंद सुने, उससे बातें करके देखो। आमेन। रिलेशनशिप विद जीसस, और जब जीसस के साथ आप टाइम स्पेंड करेंगे इन द सीक्रेट प्लेस, और खुदावंद आपको इस दुनिया में भी ऊंचा उठाएगा। आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदावंद दुआ करें, सभी दुआ करें। लेट्स ऑल प्रे टुगेदर, लेट्स ऑल प्रे टुगेदर। अपने लिए दुआ करें कि खुदावंद मुझे और वक्त दे। एंड आई एम आस्किंग सेम थिंग टू गॉड, जीसस मुझे आपके साथ और वक्त बिताना है, और वक्त बिताना है। हर सांस के साथ हमारी जिंदगी के दिन कम होते जा रहे हैं। हम सांस लेते जा रहे हैं, हमारी जिंदगी के दिन कम हो रहे हैं। तो हम इस सांस को यीशु के हाथों में देते हैं और खुदावंद से मांगते हैं कि खुदावंद मुझे छू, मुझे भर, मुझे ब्लेस कर, मुझे चंगाई दे। खुदा बाप, मेरे अंदर से जो कोई भी शैतानी सीक्रेट प्लेस है उसको निकाल के फेंक दे। आज हम कभी भी हमें एनिमी टेम्प्ट करता है, उसकी तरफ जाने के लिए हम उससे निकलें, आजाद हों। खुदा बाप, हम आपके साथ वक्त बिताने वाले बने। हालेलुया। हम जीसस के साथ वक्त बिताने वाले हों। इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं मोनिका क्रिश्चियन आपको दुआ के घर से वेलकम करती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं स्पेशली आप सब हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स के लिए एक थैंक यू लेके आई हूँ। शुक्रगुजारी आप सबकी, आपकी बड़े अप्रिसिएशन की कि आप हमारे वीडियोस को, हमारे सर्मन्स को, हमारी सर्विस को ज्वाइन करते हैं, उसको लाइक करते हैं और आप अपने फैमिली के साथ शेयर करते हैं। और बहुत सारे हम मिरेकल्स को देख रहे हैं, बहुत सारी बदली हुई जिंदगियों को देख रहे हैं। तो आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें, इसी तरह हमें कनेक्ट करें, और जब आप इस कलाम को सुने तो बाकियों को भी आप ज़रूर इसको शेयर करें, ताकि जो ब्लेसिंग आपको मिल रही है बाकी सबको भी वो ब्लेसिंग मिल सके। गॉड ब्लेस यू ऑल।